श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है ना, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाला है। काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि भैया हम काफ़ी समय से उपाय कर रहे हैं, हमने आपका ये वाला उपाय भी कर लिया, ये वाला उपाय भी कर लिए, सारे उपाय कर करके देख लिए, लेकिन हमारी जो कामना है वो पूरी नहीं हो रही है। बीमारी के लिए कामना करते हैं वो भी नहीं पूरी होती है। तो ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिसकी वजह से जो भी आपकी कामना है वो पूरी नहीं हो रही है। मैंने काफी बार मंदिर में जब भी जाता हूं ना, काफी सारे लोगों को बेलपत्र चढ़ाते हुए, शमी पत्र चढ़ाते हुए, फूलों को जब भी वो चढ़ाते हैं ना, तो बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से उनकी कामनाएं पूरी नहीं होती है। पूज्य गुरुजी ने कई बार अपनी कथाओं में बताया है कि जब भी आप किसी बेलपत्र को समर्पित करें, धतूरे के फूल को समर्पित करें, कनेर के फूल को समर्पित करें या धतूरा समर्पित करें, जो भी समर्पित करते हो उन सभी का एक खास नियम होता है, तरीका होता है। आप सभी को पता है कल है शुक्रवार का दिन, जो अपने आप में बड़ा ही विशेष दिन होता है। और शुक्रवार का जो दिन है वो पड़ रही है दशमी तिथि। और ये भी पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो एकादशी तिथि आती है उससे पहले पड़ने वाली दशमी तिथि का महत्व कितना बड़ा होता है। जो भी स्त्री नारी एकादशी का व्रत रखती है ना, धारण करती है, उसका नियम दशमी तिथि से ही स्टार्ट हो जाता है। और इस दशमी तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर आप पूज्य गुरु जी की कथा में बताए गए अनुसार इस तरीके से आप बेलपत्र समर्पित करेंगे, 4 बेलपत्रों का ये उपाय है, आपकी जो भी कामना होगी ना पूरी जरूर होगी। और जिस कामना को बोल करके आप इन्हें रखेंगे ना, आपको वो जरूर मिलेगा। चाहे वो आपकी धन संपदा से संबंधित कामना हो, आपकी कोई विशेष हृदय की बात हो, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं हो रही है, पदोन्नति नहीं हो रही है ना, तो इस छोटे से उपाय को, 4 बेलपत्र वाले उपाय को निश्चय ही कल के दिन जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको 4 तरीके के महा उपाय बताऊंगा जो कि आपकी कामना सिद्धि और कार्य सिद्धि के लिए होगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, कि अगर आपकी कोई हृदय की बात है, कोई मनोकामना है, और यकीन ना मानेंगे, मैं इस वाले उपाय को केवल शुक्रवार या दशमी तिथि के दिन नहीं, इस वाले उपाय को मैं डेली करके आता हूं और कोई उपाय नहीं करता हूं। मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे अद्भुत उपाय है। जो भी मैं अपने लिए मांग रहा हूं ना, उसकी कामना के लिए मैं हमेशा इस वाले उपाय को करता हूं। आपको लेने होंगे 4 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटे फूटे ना हो। एक चीज और बता देता हूं, अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलते हैं, आप शिवलिंग जब जाओगे ना, तो शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं आप उन्हें धोकर के काम में ले लेना। लेकिन फिर से वापस आप एक गलती कर बैठते हो कि आप वहां से शमी पत्र उठाते हो, वो भी धोकर के वापस चढ़ा देते हो, फूल भी उठाते हो, धोकर के वापस चढ़ा देते हो। ये जो धोकर के चढ़ाने का क्रम है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र के साथ है। आप किसी और चीज को धोकर के शिवलिंग पर नहीं चढ़ाइए, आप अपना वो चीज लेकर के आइए और फिर शिवलिंग पर चढ़ाइए, ठीक है। वरना इसका फल उस जीव के खाते में जाता है जिसने उसे चढ़ाया है, ठीक है ना, पहले से जिसने उसे चढ़ाया है। आपको लेने हैं 4 बेलपत्र और 1 लोटा शुद्ध जल, अपने घर का और कहीं का भी नहीं, ये चीज ध्यान रख लेना, ठीक है ना। आपको इन दोनों को लेकर के पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, उस 1 लोटा शुद्ध जल को अपने दोनों हाथों में पकड़ना, अपना नाम और गोत्र बोलना, और बोल करके आपको 5 जगह पर यह जल समर्पित करना है। पहला गणेश जी के स्थान पर, दूसरा कार्तिकेय जी के स्थान पर, तीसरा माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और फिर माता रानी के हस्तकमल के चारों तरफ आपको जल समर्पित करके अंत में महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए। अब जो आपके पास में 4 बेलपत्र हैं, अगर आपके पास में किसी भी तरीके का कोई चंदन है ना, तो उस चंदन से आपको अंग का संबोधन एक एक बिंदी हर एक पत्ती पर लगानी है। पहली जो बेलपत्र आप समर्पित करोगे उसे चढ़ाने का क्रम ध्यान दीजिएगा। आपको उस पहली बेलपत्र को पकड़ना है जिस स्थान से तीनों की तीनों पत्तियां जुड़ी हुई रहती है, इस स्थान से। सबसे पहले आपको इस बेलपत्र को समर्पित कराना है, कहां पर, गणेश जी के स्थान पर टच करवाना है, अपनी कामना कहना। दूसरे नंबर पर कार्तिकेय जी के स्थान पर टच करवाना, तीसरे नंबर पर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, चौथे नंबर पर आपको माता रानी के हस्त कमल पर समर्पित करवा करके, यानी कि टच करवा करके, अंत में आपको समर्पित करनी होगी महादेव जी की शिवलिंग के ऊपर। ध्यान रखना समर्पित करने का तरीका,
जो पत्ती रहेगी बीच वाली वो रहेगी आपकी तरफ, जब आप इधर की तरफ खड़े हुए हो, और डंडी रहेगी जलाधारी की तरफ। हमेशा ध्यान में रख लेना, बेलपत्र इसी तरीके से समर्पित होती है और जो चिकना वाला हिस्सा होता है वो आपका नीचे शिवलिंग से टच होना चाहिए। दूसरी बेलपत्र जो आप लोगे उस पर भी चंदन की बिंदी लगा करके आपको समर्पित करना होगा। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किस तरीके से डंडी का मुख रहेगा जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा शिवलिंग के तरफ। तीसरी बेलपत्र जो कि नंदी भगवान को समर्पित होती है, नंदी भगवान को दो जगह बेलपत्र समर्पित की जाती है, क्रम ध्यान दीजिएगा किस तरीके से। एक होती है यहां पर इस स्थान पर और एक होती है मस्तक पर, है ना। किस किस तरीके से, जब भी आप नीचे यहां पर बेलपत्र समर्पित करेंगे तो जो बीच वाली पत्ती का मुख रहेगा वो शिवलिंग की तरफ रहेगा, क्योंकि सामने शिवलिंग होती है और डंडी नंदी भगवान की तरफ होती है। और जब आप मस्तक पर समर्पित करते हैं तो बीच वाली पत्ती रहेगी इधर और डंडी रहेगी शिवलिंग की तरफ। इस तरीके से समर्पित करते हैं और उसके बाद में अपनी कामना कह करके महादेव जी के सामने अपने हाथों को फैला करके जो व्यक्ति करके आ जाता है उसकी चाहे कितनी भी बड़ी मनोकामना क्यों ना हो, पूरी होती ही होती है। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और इसी दिन से, जिस दिन से आप इस उपाय को करना स्टार्ट कर दोगे, मेरा बाबा आपका हाथ पकड़ के आपकी नैया पार लगा देगा। ये तो हो गया पहला उपाय जो कामना पूर्ति के लिए होता है। दूसरा, अगर आपकी कोई मनोकामना पूर्ति पूरी नहीं हो रही है और जब आप धतूरे के फूल का उपाय करते हो ना, तो इस वाले उपाय को भी ध्यान से समझ लीजिए। कैसे भी करके मत चढ़ाइए, हर चीज का एक नियम है, पूरी सृष्टि एक नियम से चल रही है, उसी तरीके से आप उपाय को कीजिएगा। जो धतूरे का फूल होता है ना, इसको चढ़ाने का क्रम होता है जब आप मनोकामना पूर्ति के लिए कोई उपाय करते हैं। तो मात्र एक धतूरे का फूल आपकी बड़ी से बड़ी कामना पूरी कर सकता है। ये जो धतूरे का फूल होता है सिर्फ और सिर्फ दो स्थानों पर चढ़ाया जाता है। एक तो होता है शिवलिंग के ऊपर, है ना, और दूसरा कहां पर होता है, माता अशोक सुंदरी के ऊपर, ठीक है ना, माता अशोक सुंदरी पर। केवल ये दो जगह पर समर्पित होता है। लेकिन इसको समर्पित करने का एक नियम, सबसे पहले जब भी आप कामना पूर्ति के लिए उपाय करते हैं, एक लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी को समर्पित करना, ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, और उसके पश्चात जो धतूरा है जहां पर भी आप कामना पूर्ति के लिए चढ़ा रहे हो ना, उसका नियम, अगर आप इस वाले धतूरे को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा रहे हो तो जो इसका खिला वाला भाग होता है वो आपको अपनी तरफ रखना है। अगर आप इधर हो तो खिला हुआ भाग रहेगा अपनी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। किसके लिए बता रहा हूं ये मैं, धतूरे के फूल के लिए, ठीक है ना, इस तरीके से। और जब माता अशोक सुंदरी पर आप समर्पित करते हो तब इसका जो खिला हुआ भाग रहेगा वो रहेगा शिवलिंग के तरफ और डंडी रहेगी जलाधारी के तरफ। और अपनी कामना कह करके चले आ जाइएगा। इस वाले उपाय को कल के दिन जो भी व्यक्ति कर लेता है ना, उसकी जो भी कामना होती है पूरी जरूर होती है। अब जो तीसरा वाले उपाय में आपने देखा होगा, कनेर के फूल का उपाय पूज्य गुरुजी कई बार बताते हैं, जो कि ये पीले कनेर का फूल होता है। इसको भी चढ़ाने का आपका गलत नियम है, कैसे भी मत चढ़ाया कीजिए। जैसे आपने धतूरे का फूल चढ़ाया है ना, ठीक उसी के विपरीत क्रम में कनेर का फूल चढ़ाया जाता है, मनोकामना पूर्ति के लिए, कामना स्थिति के लिए, कार्य सिद्धि के लिए। एक लोटा शुद्ध जल पहले समर्पित करना होता है शिवलिंग पर। जब आप इसे ही, ये भी आपको दो स्थानों पर ही समर्पित करना होता है, या तो माता अशोक सुंदरी के स्थान पर या शिवलिंग पर। जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे ना, तो जो खिला हुआ भाग रहेगा, है ना, खिला हुआ भाग वो आपसे विपरीत दिशा में रहेगा और डंडी का मुख रहेगा आपकी तरफ, जब आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। और जब आप माता अशोक सुंदरी के यहां पर समर्पित करेंगे तो खिला हुआ भाग जलाधारी के तरफ रहेगा, डंडी वाला भाग शिवलिंग के तरफ रहेगा। अपनी कामना कह के अपना नाम और गोत्र बोल करके आ जाइएगा, आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। ये सारे नियम बता रहा हूं कि किस तरीके से आपको इन चीजों को समर्पित करना होता है। अब जो चौथा उपाय है ना, वो है आपकी नौकरी से संबंधित। काफी सारे उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, नौकरी नहीं लग रही, चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, सर्विस नहीं मिल रही है आपको, या फिर आपकी पदोन्नति नहीं हो रही है ना, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है और कुछ नहीं, कहीं से भी धतूरा ढूंढो, है ना, ये धतूरा ढूंढो। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, मात्र एक धतूरा लेकर के और एक लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके पहले एक लोटा शुद्ध जल समर्पित करना। और जो धतूरा चढ़ाने का क्रम है ना महाराज, उसे भी ध्यान दीजिएगा। अगर आप इधर की तरफ खड़े हुए हो तो जो कांटों वाला हिस्सा है
वो रहेगा आपकी तरफ और जो डंडी है वो रहेगी आपसे विपरीत दिशा में। अपनी नौकरी की कामना करके, जैसी आपकी कामना है उसे करके आ जाइएगा। जो व्यक्ति धतूरा नियमित रूप से चढ़ाता रहता है ना, उसकी जो भी नौकरी से संबंधित कार्य है हो या फिर पदोन्नति से संबंधित कार्य होना, निश्चय ही 2 से 3 महीने के अंदर अंदर पूरे हो ही जाते हैं। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।